बीमारियों को हमने इनवाइट कर रखा है, किसी का दोस्त नहीं है। तो इनवाइट जब कर लिया है तो चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन है, उसका वेलकम करना पड़ेगा जो घर आया है। बीमारी हमें जब लगती है जब हमारा संतुलन वात पित्त कफ इनका बिगड़ गया, तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होना शुरू हुई। 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो पंचकर्म जिसे कहा जाता है। जटिल जो बीमारियां होती हैं, गंभीर जो बीमारियां होती हैं, उन पे पंचकर्म बहुत अच्छे से काम करता है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें पंचकर्म अगर करवाता है पेशेंट तो उसको काफ़ी राहत मिलती है। कैंसर कोशिकाएं जो बढ़ती हैं उनको कंट्रोल करने का भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है। पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है पंचकर्म से। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और आज ये विशेष रिपोर्ट हम खास तौर पर पंचकर्म को लेकर बना रहे हैं। आयुर्वेद का एक हिस्सा पंचकर्म को कहा जाता है, जो तमाम सारी बीमारियों में उन्हें मैनेज करने में काम करता है। आपको आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं उन पर भी काम करता है। लेकिन हम इस प्रोग्राम में ये जानेंगे कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिस पर पंचकर्म खास तौर पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वो काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और अभी हम मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो दिल्ली नागलोई में अभी ये सेंटर है। और मेरे साथ मौजूद होंगे आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और आपने दिल्ली में जब ये सेंटर खोला उस दिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे अब पंचकर्म भी शुरू हो चुका है, यहाँ पे भी किया जाता है। सबसे पहले तो पंचकर्म है क्या, इस पे बात करते हैं, और ये किन किन बीमारियों में काम आ सकता है। 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो पंचकर्म जिसे कहा जाता है। और जटिल जो बीमारियां होती हैं, गंभीर जो बीमारियां होती हैं, उन पे पंचकर्म बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें पंचकर्म अगर करवाता है पेशेंट तो उसको काफ़ी राहत मिलती है। ठीक है। पाइल्स है उसके लिए भी पंचकर्म एक बेहतर उपचार है। ठीक है। यानी कि हर प्रकार की जटिल बीमारी के लिए पंचकर्म कराया जा सकता है। हाँ, कराया जा सकता है, काफ़ी मददगार होता है। कैंसर कोशिकाएं जो बढ़ती हैं जी, उनको कंट्रोल करने का भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है। अच्छा, तो अब जैसे शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए कि कैंसर के ये लक्षण है तो वो पंचकर्म कराया जा सकता है उसी वक्त। पंचकर्म मेडिसिन तो लेना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ पंचकर्म भी करवाया जाए तो उसको जल्दी रिलीफ मिलता है। ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहले कैंसर पे बात करेंगे और फिर मैं पाइल्स पे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो कैंसर की कोशिकाएं जब वृद्धि होती है उनकी, तो उस वक्त पंचकर्म की कौन कौन सी थेरेपीज दी जाती हैं आपके यहाँ पर, और किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। पंचकर्म की नश्य थेरेपी है जी, पंचकर्म की बस्ती थेरेपी है, और वाष्प स्नान है, विरेचन है, वमन है जी। ये सारी जो है ना, इनके जरिए जो है पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। इन क्रियाओं के जरिए सारे शरीर को डिटॉक्स किया जाता है पंचकर्म से। ओके। कितने समय तक कराना होता है। कराने का तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का भी समय है, सप्ताह भर का भी है, 15 दिन का भी है, जैसे भी पेशेंट कराना चाहे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स पे अगर मैं खास अब मैंने अभी बताया ना कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है पंचकर्म से। हम इसे कोई साधारण चीज़ नहीं मान सकते। मैंने क्या कहा अभी आपको जी, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 18 ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, अबरक है, ऐसे 18 तत्व है जी। किसी भी एक तत्व की कमी और किसी की बीमारी का बन जाना, हमें पकड़ लेना, किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाना जी, ये लक्षण है। तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद जो जिस चीज़ की कमी आई है, जिस तत्व की हमें कमी महसूस हुई है, उसी की पूर्ति करवाता है, बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है। कैंसर के बारे में जिस तरीके से आप बताते हैं कि कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, अन्य पैथियों में इसका इलाज कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी है, तो क्या कीमोथेरेपी कराते हुए भी पंचकर्म कराया जा सकता है। करा सकते हैं, कीमोथेरेपी करा के भी पंचकर्म कराया जा सकता है। लेकिन पंचकर्म का और कीमोथेरेपी का, कीमोथेरेपी शरीर में गिरावट लाती है। ठीक है।
और पंचकर्म क्या करता है, उसको सेल्स को जो बड़े हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, तो पंचकर्म के साथ क्या डाइट भी फॉलो करनी होती है? किस तरह? डाइट तो हर बीमारी के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डाइट प्लान तो जो मैंने बता रखी है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना खाली दवाओं पे भरोसा नहीं करना। बार बार कहता हूँ यही चीज़ें मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही। आपने कैंसर की 4 स्टेजेस बताई हुई हैं, तो क्या चारों स्टेजेस में पंचकर्म कराया जा सकता है? मैंने कोई 4 स्टेज नहीं बताई है, एलोपैथ का रवैया है ये। एलोपैथ वाले बताते हैं कि ये 4 स्टेज है, 3rd स्टेज है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी हम किसी भी ट्यूमर को छेड़ देंगे, कैंसर को छेड़ देंगे, हाँ जी, वो किसी भी जरिए कैसे भी, तभी वो मैलिग्नेंट हो जाएगा। सपोज हम बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी के दौरान अगर बेनाइन भी है तो वो मैलिग्नेंट हो जाएगा। और जब मैलिग्नेंट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह में फैलने लगा है कैंसर, तो अपने आप ऑटोमेटिक ही 4th स्टेज आ जाएगी। कहीं भी फैल सकता है वो जी। कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है आदमी। बिल्कुल सही है। आपके सभी सेंटर्स पे आप पंचकर्म थेरेपी अभी कर रहे हैं या यहीं पे? सभी सेंटर्स पे, हरियाणा, हर जगह, हरियाणा में भी, अटेली मंडी में भी पंचकर्म थेरेपी चलती है, यहाँ भी। अच्छा, तो आना ज़रूरी है, मतलब कि यहाँ पे आके अटेंड होना ज़रूरी है, एडमिट होना ज़रूरी है, या रोज़ाना आ सकते हैं डे केयर में? नहीं, डे केयर में आ सकते हैं, रोज़ आ सकते हैं। और जो पेशेंट दूर दराज से है नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ लकवा जी, पैरालिसिस के लिए, पैरालाइज, इसको भी फोकस कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, इनको भी अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। पंचकर्म इन सभी बीमारियों के लिए आप सभी बीमारियों के लिए पंचकर्म किसी भी बीमारी के लिए किया जा सकता है जो जटिल बीमारियाँ हैं। ठीक है जी। अब बात करेंगे पाइल्स की, तो पाइल्स में कैसे मदद करता है पंचकर्म? पाइल्स के लिए, पाइल्स क्यों बनती है? गलत, सब जितने भी बीमारियां बन रही हैं हमारी, गलत खान पान, ये पेट की वजह से बन रही हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुंह में छाले होते हैं कि पेट की गर्मी से। पेट की गर्मी कहाँ से पैदा होती है? गर्मी क्यों पैदा होती है? पेट में गर्मी क्यों बनती है? जब हमारी बड़ी आंत, उसकी सफाई नहीं होगी, बड़ी आंत की सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल होगा, कब्ज होगा। कब्ज होगा तो फिर पेट में गर्मी बढ़ेगी। असल कारण तक नहीं जाके न हम बीच में ही कोई रास्ता ढूंढते हैं, चाहे वो बीमारी को ठीक करना है जी, चाहे कोई मेडिसिन लेनी है। किसी को 2 मेडिसिन दे देते हैं, वो एक कहता है एक से काम नहीं चलेगा, एक ले लेता हूँ। तो हम बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज, बीमारी कहाँ से शुरू हुई वहाँ से किया जाता है। इस दौरान लाइफस्टाइल में क्या सुधार रखना होता है पंचकर्म के दौरान, जब भी आपकी चल रही है 45 दिन 15 दिन? सिर्फ पंचकर्म नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि स्वस्थ आदमी के लिए भी ये लाइफस्टाइल का होना जो मैंने बता रखी है वो बहुत ज़रूरी है। आज अगर नहीं कर पाएंगे तो मजबूरी है, 2-4 साल, ज़्यादा समय कितना टाइम जिएगा आदमी? कितना टाइम निकाल देगा? सांस लेना दुभर है दिल्ली में, बिल्कुल सही है। गांव देहात में भी यही हाल है, प्रदूषण इतना है और उसमें ऊपर से एक प्रदूषण और फिर रेडिएशन साथ साथ। बिल्कुल सही। तो क्या सर्जरी को भी रोका जा सकता है, टाला जा सकता है अगर पंचकर्म समय से कराया जाए? समय से कराए तो सर्जरी को टाला जा सकता है। ठीक है, और दवाइयों को भी रोका जा सकता है। ठीक है, आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने पंचकर्म अभी तक कराया था और उनकी पाइल्स ठीक हो गई हो या कैंसर उनका ठीक हो रहा हो? अभी पेशेंट आए थे, सिक्किम से आए थे एक पेशेंट, वो करा के गए हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक है। कितने दिनों तक कराया उन्होंने पंचकर्म? 7 दिन। 7 दिनों तक उन्होंने यहाँ पर एडमिट थे? वो लगातार एडमिट थे। ठीक है, सिक्किम से पेशेंट थे? सिक्किम से। अभी पेशेंट ठीक है प्रॉपर? अभी ठीक है वो? हाँ, प्रॉपर ठीक महसूस कर रहे हैं, दवाइयाँ साथ साथ चल रही होंगी। ठीक है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे व्यूअर्स को, जो अभी व्यूअर्स जानना चाहते हैं उसके बारे में? मैं तो यही कहता हूँ कि किसी भी काम में तेज़ी ना लाएं। कोई भी काम, चाहे खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, चलना भी है, तो भी आराम से, धीरे, आयुर्वेद की तरह जीवन अपने आप सामान्य होता चला जाएगा। जब सब कुछ धीरे हो जाएगा तो सब कुछ फिर ख़त्म ही हो जाएगा एक हिसाब से, तो ये देखा जाए तो तेज़ चलना ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए नहीं ना चलना चाहिए,
हर चीज़ के लिए नहीं कि मैंने अभी 2 मिनट में, आज हमें हर चीज़ रेडीमेड चाहिए। बिल्कुल सही। मेहनत करके राजी नहीं है। गैस पे खाना बना रहे हैं तो गैस पे बनेगा, गैस पे जल्दी बनता है ना। जरूरी नहीं है कि रोटी को बर्नर पे फेंकना, तवे पे ही फुलाए तो उससे जल्दी पक जाती है रोटी। बिल्कुल सही है, आसान तरीका आप लोगों ने ढूंढ लिया है। आसान तरीका ढूंढ लिया। जरूरी नहीं है प्रेशर कुकर पे ही खाना बनेगा। प्रेशर कुकर का खाना कितना नुकसान करता है उसके बारे में जानकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि फ़ोन को कान के नीचे ही लगा के सोना। बीमारियों को हमने इनवाइट कर रखा है, किसी का दोस्त नहीं है। इनवाइट जब कर लिया है तो चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन है, उसका वेलकम करना पड़ेगा जो घर आया है। वो चाहे बीमारी है चाहे कोई और है, अच्छी खबर है, वेलकम तो सबको ही करना पड़ेगा, दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। बिल्कुल सही है। आपके लगातार अभी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, तो कहाँ से इन सभी सेंटर्स पे पेशेंट्स आ रहे हैं? नहीं, मेरा तो सिर्फ हरियाणा में है, टेली मंडी में और दिल्ली में है जी। आगे अभी कोई विचार नहीं है, ना मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं हर जगह सेंटर खोलता हूँ। बाकी मैं अपना यहाँ बैठ के भरपूर प्रयास करता हूँ पेशेंट को समझाने की, बल्कि पेशेंट को फोकस करने के साथ साथ मैं उसकी पूरी फैमिली को वो चीज़ें फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। एक एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ ताकि वो अपने ऊपर लागू करें वो चीज़ें। वो आज नहीं तो कल मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी में तो सबको करना पड़ेगा, पता है। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद सभी पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट लेने आए या कहीं और भी जा सकते हैं? कहीं भी किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अपना इलाज कराएं, कहीं भी किसी भी बीमारी का इलाज, सिर्फ कैंसर नहीं है, किसी भी बीमारी का इलाज एलोपैथ में नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता है, ये दावा है मेरा। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। चले, लेकिन बार बार जिसको वो बीमारी हो रही है और बार बार एलोपैथ में जा रहा है तो कोई और नई बीमारी पैदा कर लेगा। आयुर्वेद में जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। आधी बीमारियां जो है लाइफस्टाइल से आदमी ख़त्म कर सकता है। लेकिन किसी भी बीमारी का पता तो तब चलता है जब वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। उस वक्त में अगर इंस्टेंट इलाज मिलेगा तभी इंसान बच पाएगा। आयुर्वेद तो एक स्लो प्रोसेस है, आपने भी कहा। बीमारी का पता हमें तब चलता है, बीमारी हमें जब लगती है जब हमारा संतुलन वात पित्त कफ इनका बिगड़ गया तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होना शुरू हुई। बिल्कुल सही। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होना शुरू होगी तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमें कोई ना कोई बीमारी लगेगी। भाई भूख नहीं लगेगी, कब्ज होगी, गैस बनेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी ना शरीर में, तो क्या हमें पता नहीं लगेगा? बिल्कुल सही है। जब हमें पता है तो उस टाइम हम सावधानियाँ क्यों नहीं करते? मान के चलिए कि आपको जुकाम लगा है, आयुर्वेद में जुकाम कोई बीमारी नहीं है। अगर आपने कोई भी एलोपैथ दवा ना ली तो आपको लंबे समय तक उससे जूझना पड़ेगा। ले ली तो लंबे समय तक उस बीमारी से जूझना पड़ेगा आपको। अगर आपने कोई दवा नहीं ली, गर्म पानी पी लिया सुबह, 2 या 3 दिन में पकने के बाद अपने आप जुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आजमा के देख लेना। जुकाम हुआ, कोई गोली ले ली तो अब 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीनों जो है ना उससे परेशान रहोगे। 2 दिन ठीक रहोगे, अगले दिन फिर हो जाएगा। इसलिए काम स्लो करो, धीरे चलो और जड़ पे काम करो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर पंचकर्म किस तरीके से कैंसर पर ख़ास तौर पर और पाइल्स पर काम करता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस दौरान तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही नेशनल खबर के साथ बने रहिए।